शास्त्रों में ये बताया गया है कि मनुष्य इस लोक के जाने के पश्चात अपने पारलौकिक जीवन को किस प्रकार से सुख और समृद्ध और शांति में बना सकता है तथा वह उसकी मृत्यु के पश्चात उस प्राणी के जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं उस प्राणी की आत्मा के उद्धार के लिए उसके पुत्र और पौत्र इत्यादि को किस किस प्रकार के कर्तव्यों का जो है पालन करना होता है। इन सब की जानकारी आप लोगों को होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब आप श्राद्ध करेंगे तो आपके बच्चे देखेंगे कि किस प्रकार से श्राद्ध की विधियां होती हैं, फिर कल को वो इन विधियों को सीखेंगे और फिर जब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो वो उन्हीं विधि विधान से श्राद्ध इत्यादि अवश्य करेंगे। तो श्राद्ध में जो चीज़ों को नहीं ग्रहण किया जाना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जाने अनजाने में हमें पता नहीं होती है और हम उनका प्रयोग कर लेते हैं। जिस प्रकार हम ईश्वर का पूजन करते हैं तो वहाँ पर कुछ मुख्य वस्तुओं का होना अवश्य जरूरी है। उसी प्रकार से जब श्राद्ध पक्ष में आप अपने पितरों का पूजन करते हैं तो उस समय कौन सी दिशा ग्राह्य होती है, कौन सी दिशा में आपको श्राद्ध करना चाहिए, उनके समक्ष पुष्प अर्पित करने होते हैं, गंध अर्थात धूप अर्पित करना होता है, खुशबू अर्पित करनी होती है, तिल युक्त तिलांजलि अर्पित करनी होती है और भी ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग अपने पितरों के पूजन में किया जाता है। वह कौन सी वस्तुएं हैं उसकी जानकारी दे रही हूँ। अब आता है कि श्राद्ध में किस प्रकार के जो पुष्प होते हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है। फूल। श्राद्ध में पुष्पों का भी बहुत अधिक महत्व होता है। श्राद्ध में मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो सफ़ेद रंग के पुष्प जो है पितरों के लिए सर्वाधिक शुभ माने गए हैं और ख़ासकर ऐसे पुष्प जिसमें से सुगंध आती है, खुशबू आती है, उसकी महिमा का तो बखान नहीं किया जा सकता। शास्त्रों में कहा गया है अगर आपको कहीं से मालती का फूल, जूही का फूल, चंपा का फूल, यह सारे जो सफ़ेद रंग के फूल होते हैं यह सुगंधित फूल होते हैं। अगर ये फूल आपको मिल जाते हैं तो आप पितृपक्ष के समय इन फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। आपके पितरों की जो भी आपने चित्र इत्यादि रखे हुए हैं उनके सामने इन पुष्पों को जो है अर्पित कर सकते हैं। साथ में आप जो है श्वेत पुष्प तो लेने ही है या फिर आप कमल का पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी के भी फ्लावर्स होते हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। भृंगराज का फूल उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यह अत्यंत शुभ माने गए हैं। साथ में स्मृति सार के अनुसार यहाँ तक भी कहा गया है कि एक अगस्त्य पुष्प होता है, भृंगराज का पुष्प होता है, तुलसी का पुष्प होता है, शमी पत्र होता है और शमी पत्र के भी पुष्प होते हैं, चंपा का पुष्प और तिल का पुष्प। ये जो 6 पुष्प मैंने आपको बताए हैं ये पितरों को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। अगर आप इन पुष्पों का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है। उसके पश्चात आता है कि जब भी श्राद्ध करना होता है तो ऐसे कौन से स्थान होते हैं जहाँ पर श्राद्ध करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आ गया अभी स्थान। श्राद्ध में स्थान का अत्यंत महत्व है। हालांकि पहले के समय में लोगों के अपने इंडिविजुअल घर हुआ करते थे, ज़मीन में। आजकल तो लोग फ्लैटों में रहते हैं, तो पहले ज़मीन में ही वो अपना एक फ्लोर बना करके अपने घर में धरती पर ही रहते थे, लेकिन इस तरह से फ्लोर्स में नहीं रहते थे। तो उस समय जब श्राद्ध करने के लिए बहुत ज़मीन का जो हिस्सा था वो अत्यधिक शुभ माना जाता था। लेकिन जो लोग अभी फ्लोर्स में रहते हैं, अपार्टमेंट से रहते हैं, तो उनको तो ज़मीन नसीब नहीं होती है। तो ऐसी जगहें भी बताई गई हैं उन लोगों के लिए कि वहाँ पर वो श्राद्ध कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो शास्त्र में कहा गया है कि गया में अगर आप श्राद्ध करते हैं वो अत्यधिक शुभ जगह मानी गई है। पुष्कर में जाके श्राद्ध करना अत्यंत शुभ है। प्रयागराज में जाकर के श्राद्ध करना अत्यंत शुभ है। इवन हरिद्वार में भी जाकर के अगर आप श्राद्ध करते हैं तो इन जो भी मैंने आपको 4 तीर्थ बताए हैं इन 4 तीर्थों में जाके श्राद्ध करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर इन जगहों पे आप नहीं जा सकते हैं तो सामान्यतः आप अपने घर में कर सकते हैं। लेकिन घर में भी श्राद्ध कहाँ करना है? एक तो आप जो है श्राद्ध जब भी करेंगे तो ना तो पूजा रूम में आपको श्राद्ध नहीं करना चाहिए, जो बैठक होती है हॉल वगैरह है वहाँ भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। हाँ, पूजा रूम के समक्ष कोई जगह अगर आगे कोई खाली है या कोई आपका बालकनी इत्यादि है तो वहाँ पर जो है आप श्राद्ध इत्यादि कर सकते हैं। दूसरा, गौशाला में जाकर के श्राद्ध करना अत्यंत शुभ माना जाता है। देवालय अर्थात मंदिरों में जाकर के भी स्नान करना मंदिरों में भी जाकर के श्राद्ध करना जो है शुभ माना जाता है।
उसके बाद गंगा के तट के किनारे या फिर कोई भी पवित्र नदी आपके आसपास हो, यमुना हो गई, नर्मदा हो गई या कोई अन्य पवित्र नदियां हैं, उनके तट के किनारे पर भी अगर आप श्राद्ध करते हैं तो भी अत्यधिक शुभ मानी जाते हैं। और जब भी श्राद्ध किया जाता है तो पहले के समय क्योंकि कच्ची भूमि हुआ करती थी तो गाय के गोबर से उसको उस स्थान को जहाँ पे श्राद्ध कर रहे हैं उसको लीप दिया जाता था और उसके पश्चात गोबर का और मिट्टी का लेप करने के बाद उस जगह को शुभ किया जाता था। और शास्त्रों में कहा गया है जो हिस्सा दक्षिण की दिशा की तरफ जो जमीन का हिस्सा पड़ रहा है, अगर वह जमीन आपको ऐसा ढलान होती हुई दिखाई दे रही है तो उस ढलान वाली जमीन पर अगर आप श्राद्ध करते हैं तो यह सबसे शुभ माना जाता है। और हमेशा जब भी आप श्राद्ध करें तो दक्षिण की तरफ मुख करके ही आपको श्राद्ध करना चाहिए। पूरब, पश्चिम और उत्तर में मुख आपका कदापि नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो कुछ ऐसे सफ़ेद रंग के पुष्प होते हैं, खुशबू वाले पुष्प होते हैं जो पितरों को अत्यधिक पसंद होते हैं, उसी प्रकार कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो खुशबू वाली होती हैं जो पितरों को पसंद होती हैं। तो जब भी आप श्राद्ध इत्यादि करते हैं तो उसमें आप श्रीखंड, जो खाने का जो श्रीखंड होता है वो, चंदन, खस, कर्पूर सहित या सफ़ेद रंग का चंदन, इनके जो भी खुशबू निकलती है, कर्पूर की अपनी खुशबू होती है या ऐसी चंदन की लकड़ी जो सफ़ेद चंदन की लकड़ी है, कई बार क्या होता है काफ़ी चंदन पुराना हो जाता है और धीरे धीरे में से उस चंदन की स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो अगर उस चंदन में से खुशबू नहीं आ रही है तो इस प्रकार के चंदन की लकड़ी का प्रयोग या इस प्रकार के तिलक का प्रयोग भी पितृपक्ष के पूजन में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उसमें से खुशबू इत्यादि आ रही है तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, चाहे वो कर्पूर है, खुशबू वाला सफ़ेद चंदन है, श्रीखंड है, इन सब का प्रयोग आप पितृपक्ष में कर सकते हैं। लेकिन जो पुरानी लकड़ियों से बने हुए, कई लोगों के घर में चंदन के कुछ जो है जैसे बने हुए होते हैं, कुछ स्टैच्यू वगैरह बने हुए होते हैं, कई बार वो टूट जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, तो सोचते हैं चंदन का ही है, रख लेंगे तो इसको जो है तिलक लगाने के काम आएगा। बिल्कुल नहीं। तो जो पुरानी लकड़ियों का जो चंदन होता है या बहुत कोई पुरानी चंदन आपके पास पड़ा हुआ है, खुशबू नहीं आ रही है, आप उस चंदन का प्रयोग पितृपक्ष में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जिन भी चंदनों में से या जो भी ऐसी लकड़ियाँ हैं, चाहे वो लाल चंदन हो, सफ़ेद चंदन हो, उसका में से खुशबू नहीं आ रही है, उन लकड़ियों में से तो ऐसे चंदन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कस्तूरी, रक्त चंदन, गुरोचन, सल्लक और पुतिक, इन सब चीज़ों का भी बिल्कुल निषेध माना गया है। तो आप पितृपक्ष में कभी भी लाल रंग के चंदन का प्रयोग नहीं करेंगे। कस्तूरी से खुशबू आती है तो कस्तूरी का प्रयोग आप नहीं करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो गंध वाली, खुशबू वाली होती हैं, जिनका ग्राह्य करना चाहिए और इन चीज़ों को आपको निषेध करना चाहिए। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि खुशबू वाले जो पुष्प होते हैं वो पितरों को बहुत अधिक पसंद होते हैं, उसी प्रकार जब भी आप श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध में कुछ ऐसी गंध होती है जिसका प्रयोग पितृपक्ष में पितरों के पूजन के लिए नहीं करना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको पुष्प बताए थे, ऐसे कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो त्याज्य पुष्प माने जाते हैं, यानी ऐसे फूल जिनका प्रयोग आपको नहीं करना है। तो ऐसे कौन से फूल हैं? तो श्राद्ध के पक्ष के समय कदम्ब का फूल, केवड़ा का फूल, मोलगिरी का फूल, बेलपत्र, करवीर का फूल या लाल या काले रंग के जितने भी या नीले रंग के भी जितने फूल होते हैं, इन फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। या फिर कुछ ऐसे फूल जो उग्र गंध मतलब अजीब से स्मेल देने वाले होते हैं, या फिर ऐसे पुष्प जिसमें से खुशबू ही नहीं आती है। तो इस प्रकार के जो बहुत अजीब सी स्मेल दे रहे हैं उनका, और जो खुशबू बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, उन फूलों का भी प्रयोग शास्त्रों में श्राद्ध के समय अपने पितरों के समक्ष कदापि नहीं करना चाहिए। अब आता है कि जब आप श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध के वक्त आपको जो है धूप इत्यादि जलाना पड़ता है। तो ऐसा कौन सा धूप है जिसका प्रयोग आप जो है नहीं कर सकते हैं? धूप के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि अग्नि पर दूषित गूगल शुभ माना जाता है, लेकिन ऐसा गूगल जो ऑलरेडी आपने पहले यूज़ किया हुआ है और फिर वो बच गया है, तो ऐसे गूगल का प्रयोग आप नहीं करेंगे। दूसरा, बूरा या फिर गोंद, जो सफ़ेद रंग का बूरा होता है या चीनी का जो गुड़ का जो बूरा होता है, उसका प्रयोग आप नहीं करेंगे। और घी, कई बार जो है उपला होता है, उपले में
जलाने के लिए जो है आप घी का प्रयोग कर लेते हैं या फिर जो है बूरे का प्रयोग कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल ही निषेध मानी गई हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का प्रयोग, जो धूप होते हैं या गूगल का प्रयोग या फिर उपले का, जले हुए उपले का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना। नॉर्मल जो धूप होता है उसको आप ले करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। नमः शिवाय।